नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज की वीडियो बाजार मनोविज्ञान पे है। देखिए दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग सीखने से पहले आपने बाजार की साइकोलॉजी को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर यदि आप बाजार की साइकोलॉजी को नहीं समझते हैं तो आप ट्रेडिंग में वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं जो आप बाजार से चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो में कही गई कोई भी बात अगर आपको कहीं पर भी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक से बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ा भारी हो सकता है, एक ट्रेडर के लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि बाज़ार में हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे हमारे डिसीजन प्रभावित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारी सेल्फ वर्थ से भी जुड़ा है। यह हमारे स्व मूल्यांकन का आधार भी है। अक्सर ये बात हमारे दिमाग में आती है कि अगर हमें कोई बड़ा मौका मिल जाएगा तो हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सच बात यह है, मौका मिलना और उसको पकड़ना दो अलग अलग बातें हैं। और यहीं पर आता है हमारा सेल्फ एस्टीम। कहने का मतलब हम खुद को कितना लायक समझते हैं, और यही चीज़ तय करती है कि हम कितना सफल होंगे और बाज़ार में कितना पैसा कमाएंगे। यह आदत अक्सर लोगों में होती है कि वो हमेशा अपने को दूसरे से कम आंकते हैं। उनकी ये सोच होती है कि पैसा कमाना भाग्य का खेल है और बहुत सारा पैसा बनाना उनके भाग्य में है ही नहीं, वो उसके लायक नहीं है। अच्छी चीज़ तो केवल दूसरों के साथ होती है, हमारे साथ तो कभी अच्छा होता ही नहीं है। अब सोचिए, आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा होगा तो आपके सामने कितना भी अच्छा ट्रेड होगा, क्या आप उसे पकड़ पाओगे? क्या उससे आप पैसा बना पाओगे? नहीं, आप उसे डर में आकर गवा बैठोगे या किसी न किसी बहाने अपना नुकसान कर बैठोगे। हमारे दिमाग में कई बातें बचपन से होती हैं, जैसे पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा मेहनत से बनाया जाता है, और जल्दी पैसा आ गया तो पैसा जल्दी चला जाएगा, पैसा कमाना मुश्किल होता है। ये बातें हमारे दिमाग में बचपन से होती हैं। बचपन में किसी ने हमें डांटा या हमको कोई भावनात्मक चोट पहुंची, तभी ये हमारी मान्यताएं बनती हैं। और आज भी अवचेतन रूप से वो हमारे माइंड को कंट्रोल कर रही है, और जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं वही हमको कंट्रोल कर रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम खुद को नहीं जानते, और यही चीज़ हमें बाज़ार में कंट्रोल करती है, और यही चीज़ ट्रेड के समय हमारे डिसीजन को प्रभावित करती है। आपने ये ख्याल किया होगा कि हम सब कुछ अच्छा होते हुए भी गलत ट्रेड में घुस जाते हैं। प्रॉफिट होते ही बेचैनी होने लगती है, उसे जल्दी काट देते हैं, और नुकसान में उम्मीद के भरोसे लंबा बैठे रहते हैं। चाहे सामने दिख भी रहा हो अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता है, सोचा है कभी आपने? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि तू इस लायक है ही नहीं। बहुत सारे ट्रेड हमारे अच्छे चल रहे होते हैं, जब वो ऊंचाई पर होते हैं तो हमारी मान्यताएं हमें पीछे खींच देती है, और फिर वही बहाने बनने लगते हैं। मार्केट ख़राब थी, भाग्य ख़राब था, वो न्यूज़ आई तब ऐसा हुआ। लेकिन सच्चाई यह है, इस चीज़ की जड़ हमारे अंदर है, बाहर नहीं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी हर भावना गलत होती है, लेकिन एक सजग व्यक्ति की तरह अपने अंदर झांकना भी बहुत ज़रूरी है, और ये पता लगाना भी ज़रूरी है कि हमारे अंदर कौन सी नेगेटिव मान्यताएं हैं जो हमें बार बार पीछे धकेल रही है। और दोस्तों, सिर्फ पता लगाना ही काफ़ी नहीं है, उसे स्वीकारना भी आना चाहिए और उसे बाहर निकालना भी आना चाहिए। उन्हें धीरे धीरे बदलना बहुत ज़रूरी है, और यही असली सफलता की कुंजी है। क्योंकि अगर आप अपने आप को लायक नहीं मानते हैं तो आप मार्केट से उतना ले ही नहीं सकते हैं जितना आप मार्केट से चाह रहे हैं। अंत में इतना कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। मार्केट को जीतने से पहले अपने मन को जीतना बहुत ज़रूरी है। मार्केट से लड़ने से पहले अपने मन के अंदर छुपे द्वेष, डर की धारणाओं को पहचानिए और उनको बाहर कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग बाहर की नहीं बल्कि अंदर की यात्रा है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को ब्लॉग फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट www.girishpathak.com पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूँ, ये वीडियो एजुकेशन के उद्देश्य से है, ये कोई निवेश सलाह नहीं है। बहुत बहुत